हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो आप लोगों ने बिल्कुल भी गलती से उस स्टॉक को बेचना नहीं है। बहुत बार इससे रिलेटेड मुझे सवाल पूछा जाता है, न्यूज़ चैनल के ऊपर भी बताया जाता है, बट मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इस कंपनी को आप लोगों ने कोई भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है। उसी के साथ साथ कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से सिखा के रखी हुई है कि जब किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड हम लोगों को कोई चीज़, अच्छी न्यूज़ या फिर बुरी न्यूज़ देखने को मिलती है, तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़े हुए बिजनेसेस रहते हैं, उनके ऊपर भी उसका डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। इसी से रिलेटेड हम लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो में यहाँ पे सीखनी है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है इस चैनल के ऊपर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट कर सकते हो। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे आ चुके हैं, तो सभी वीडियो से रिलेटेड जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनीज़ के नंबर की ओर। आप सभी लोगों को पता है कंपनी के नंबर देखना कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसी को बेस लेके मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने यहाँ पे क्लियर करके बताना चाहूँगा। दोस्तों, नंबर्स मैं आप लोगों के सामने पढ़ने वाला हूँ। ये कंसोलिडेटेड नंबर है। सबसे पहले आप देख सकते हैं दिसंबर, सितंबर, दिसंबर 21, 21, 20 का सीक्वेंस बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम आप देख सकते हो 6000 का है, ऑब्वियसली रुपीज़ इन मिलियंस। वही इनकम हम लोग को 5300 का देखने को मिल रहा था कल के दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं। एंड कल के दिन मतलब पिछले क्वार्टर के हिसाब से बात करूं, और एक साल पहले तो ये 3156 था। तो मतलब आप साफ साफ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आ रही है। 2020 में जो ये कंपनी का इनकम हुआ करता था 3000 के करीब, वो अभी 6000 से भी ऊपर जा चुका है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी के ये शुरुआत का ओपनिंग ही इतना मतलब ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, तो आगे कंपनी के नंबर्स तो बहुत ही कमाल के रहेंगे। इनकम तो बहुत ही शानदार है इस कंपनी का। देन अगर हम लोग बात करें खर्चे, तो कंपनी के खर्चे भी आप देख सकते हैं 38, 35, 21, तो उसी रेंज में हम लोग को कंपनी के खर्चे भी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नो इशू। एंड इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ये कंपनी बहुत बड़ी है, तो प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट कम ज़्यादा की बात यहाँ पे होगी। तो प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट टैक्सेस कितना है, 2207। बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रहा हूँ, फोकस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉफिट की बात करें तो 1793, ये कौन सा नेक्स्ट मतलब पिछले क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, और एक साल पहले तो ये सिर्फ 1045 था। तो आप देख सकते हैं 1045 कितना हो गया, 2207। इसको अगर आप 1045 को डबल भी करोगे तो आप देख सकते हो मतलब इसके पास नहीं पहुंचेगा। एंड 3 महीने पहले तो ये 1700-1800 था, जो कि अभी 2200 का हो चुका है। मैं अगेन कह रहा हूँ फिगर्स मिलियंस में रहते हैं, तो इतना मैं कह सकता हूँ दोस्तों, कमाल के नंबर से प्रॉफिट बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंपनी यहाँ पे टैक्सेस पे करेगी, जितना भी कमाए तो ज़्यादा टैक्स तो देना पड़ेगा। अभी पहले कम कमाई करते थे तो 260 टैक्स होता था, अभी उतना ही डबल देना पड़ेगा 558। बट प्रोपोर्शनेटली जो फाइनल फिगर सामने आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड और फॉर द ईयर, वो हम लोग को बिल्कुल सही नज़र आएगा, 1646। ये कंपनी का इस वक्त का प्रॉफिट, जो कि पहले क्वार्टर के पहले 1342 हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड एक साल पहले तो मतलब 732, 3 डिजिट में चलता था प्रॉफिट, वो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 1646 हो चुका है। एंड 1342 का प्रॉफिट 1646 यहाँ पे हो चुका है। मतलब एक ही बात नज़र आ रही है सामने दोस्तों, कमाल के नंबर से, आउटस्टैंडिंग नंबर है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ऐसे कंपनीज अगर आपके पास रहेंगी तो कोई भी एक भी शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ चैनल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर अलग अलग चीज़ें आप लोगों को दिखाई जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनी आपके पास रहेगी, पेशेंस इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कंपनी का, अगर यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर भी देखोगे तो क्लियर कट समझ में आ जाता है। कंपनी का EPS 19.89, 16.27 एंड 8.99 था। आप देख लेना यहाँ पे क्या कमाल की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बहुत बार आप लोगों को सिखा चुका हूँ, और ये सिर्फ इस कंपनी के नंबर्स नहीं है, उसी के साथ साथ अभी इससे जुड़ी हुई बाकी भी इंडस्ट्रीज रहती है, जो भी बिजनेसेस रहते हैं, उनके ऊपर भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट यहाँ पे ज़रूर आएगा। यही चीज़ अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर गाड़ी का बिजनेस है किसी का, फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी का डिमांड बहुत अच्छा चल रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट आप बोल सकते हैं टायर वाली कंपनीज का भी डिमांड अच्छा ही चल रहा होगा।
तो वैसी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो अगर आपके पास ये कंपनी है तो ज़रूर आप लोगों ने यहाँ पे होल्ड करके आगे चलना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये मतलब कौन सी कंपनी, उसके पीछे का नाम तो बताओ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको नाम मैं बताना चाहूँगा, कंपनी का नाम है एंजल ब्रोकिंग, पहले नाम था बट अभी एंजल वन हो चुका है। यस दोस्तों, बहुत ही कमाल के नंबर्स दिखा चुकी है ये कंपनी, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, जिनके पास भी ये होल्ड ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं कंपनी का जो ब्रोकिंग एंड उससे रिलेटेड जो बिजनेस है वहाँ से 3135 का बिजनेस देखने को मिल रहा है, 5352 का बिजनेस एंड 6000 का बिजनेस। तो बहुत ही कमाल का बिजनेस हम लोग को इस कंपनी की ओर से होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यही से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, जो कि इस कंपनी का मेन ब्रेड एंड बटर है। एंड अदर किधर से भी एक्सेप्शनल इनकम नहीं है या फिर अदर इनकम बढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर बिजनेस इनकम आप लोग बोल सकते हैं, जिसके कारण कंपनी अपने पैरों के ऊपर खड़ी है। और ये सिर्फ खड़ी नहीं, अभी तो मतलब रॉकेट की तरह भाग भी सकती है। सो ज़रूर कल के दिन की अगर मैं बात करूँ तो एंजल वन इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस रखना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो ब्रोकिंग वाली कंपनी है, अभी बाकी भी ब्रोकिंग वाले कंपनीज के भी नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हो आप लोग। बट आप मुझे बताओ कि ब्रोकिंग का हम लोग बिजनेस करते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा के रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर, बहुत सारे लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड स्टडी भी करते हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को क्या सिखा के रखा था इसके पहले, कि कभी भी अगर यहाँ पे ये जो ब्रोकिंग वाली कंपनीज के नंबर अगर अच्छे आते हैं तो आप लोग एक अनुमान लगा सकते हो कि डिपॉजिटरी के भी बिजनेस को अच्छे ही होंगे। अगर किसी कंपनी को ब्रोकरेज अगर अच्छा मिल रहा है तो नो डाउट डिपॉजिटरी ने भी बहुत ही अच्छी खासी कमाई यहाँ पे की होगी। ये सबसे पहला हम लोग को एक एविडेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड डिपॉजिटरी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब तो हमारे इंडिया में तो 2 डिपॉजिटरी है फिलहाल की। अगर मैं बात करूँ जो एक लिस्टेड है CDSL, उसके ऊपर भी आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। ये मैं पिछले कई नंबर से आप लोगों को ये सारी चीज़ें सिखाते यहाँ पे आ रहा हूँ। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वो चीज़ें यहाँ पे याद होगी। तो नो डाउट कल के दिन की अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक को आप लोगों ने ज़रूर फोकस में रखना है। 1361 पे हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 11,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। रिस्की कंपनी है, नो डाउट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, चेक करोगे तो इजीली आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा। इतना ही मैं कह सकता हूँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक कंपनी ने यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न का कुछ इशू है बट कोई बात नहीं। ये कंपनी आप लोगों का फोकस में रहना चाहिए। एंड कल के दिन की अगर मैं बात करूँ, ये दूसरी कंपनी भी, दूसरी कौन सी है, CDSL है। एंड पहली वाली जो कंपनी है उसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस यहाँ पे बना के रखना चाहिए। उसी के साथ साथ आप बाकी भी ब्रोकिंग कंपनीज की ओर यहाँ पे फोकस रख सकते हो। तो एंजल वन के तो नंबर्स बहुत ही मुझे तगड़े नज़र यहाँ पे आ रहे हैं। एंड इस कंपनी के शेयर अगर आपके पास है तो बिल्कुल भी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, आपको और भी फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इससे हमें समझ में क्या आता है दोस्तों कि एंजल वन जैसी ब्रोकिंग कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, मतलब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत सारे हम लोगों को रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी कितने सारे रिटेल इन्वेस्टर कमा रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है, बट ब्रोकिंग कंपनियां बहुत ज़्यादा मालामाल हो रही है, इतना तो हम लोग ज़रूर यहाँ पे इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड ब्रोकिंग कंपनी के साथ साथ CDSL भी आप लोगों को पता है कि उसी के साथ साथ अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। इसीलिए एक साल में आप देख सकते हो कंपनी 223% के रिटर्न यहाँ पे दे चुकी है। आने वाले CDSL के नंबर्स भी अच्छे आ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी उम्मीदें देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रही है। ये सारे कंपनीज हम लोगों ने बहुत ही लोअर लेवल पर देखा था, तभी तो कोई इससे रिलेटेड बात भी नहीं करते थे। हाँ, अभी ये कंपनी पॉपुलर हो चुके हैं तो इससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ देखने को यहाँ पे मिलते होंगे। मैं इतना कह सकता हूँ CDSL बहुत ही कमाल की कंपनी, मोनोपोली टाइप वाला बिजनेस है। तो नो डाउट लंबी अवधि के लिए ये और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। CDSL के नंबर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेशन और भी हम लोगों को हाई जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कल की दिन की बात करूँ तो CDSL तो आपके पास रहेगा तो होल्ड कीजिए, एंजल वन भी रहेगा तो प्लीज़ होल्ड कीजिए, आपको अच्छे खासे रिटर्न्स कल के दिन शायद से यहाँ पे मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।